अनुभव ज्ञान में कैसे आए? वो भी विचित्र कहानी है, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है। हाँ, बाबा के बनने की। तो हमारा जन्म हरियाणा में रेवाड़ी में, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे ये लोग, तो हरियाणा में एक हवेली थी। तो उस हवेली में हमारी बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, मतलब हमारी बुआ रहती थी, एक चाची, दूसरी चाची, बहुत सारे लोग रहते थे। और बीच में चौक था और ऐसे कमरे में सबको मिले हुए थे। तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ तो हमारे फादर के आटे की चक्की थी, तो उस चक्की को ना दोपहर को आग लग गई। तो मेरे फादर को मैं एक आंख नहीं भाती, क्योंकि मैं 3 भाइयों के बाद हुई थी। वो कहते हैं ना त्रिक्खल है, या तो बहुत अच्छी या तो थोड़ा सा। जबकि हमारी तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था। मेरी सिस्टर बड़ी है, लगभग 19-20 साल मेरे से बड़ी। तो उसका जब जन्म हुआ तो हमारे फादर इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे, पूरे शहर में लड्डू बांटने गए थे। तो हमारी तीसरी पीढ़ी में बेटी हुई है, क्योंकि हमारी कोई बुआ नहीं, उनकी कोई बुआ नहीं, हमारे फादर। तो ऐसे तो हमारी जब सिस्टर हुई तो बहुत खुशी मनाई उन्होंने, लेकिन जब मैं हुई तो ऐसे हुआ। तो माता जी भक्ति बहुत करती थी, तो ऐसे हुआ। तो फिर ट्रांसफर, हाँ, हमारे नानी की कुछ जमीनें थी जो हमारी माँ और मौसी के नाम हुई थी, क्योंकि हमारा मामा नहीं था। तो इसीलिए वो जमीनों को बेच करके फिर इन्होंने दिल्ली में प्लॉट लिया। वेस्ट दिल्ली में अभी भी है वो प्लॉट, भाई लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आई। तो फिर यहाँ पर आई कब? जब हमारे फादर ने शरीर छोड़ दिया, जब मैं 2 साल की थी। क्या ना, उनके हमारे नक्षत्र जरा मिलते नहीं थे। तो मैं 2 साल की थी और उन्होंने 2.25 साल की थी तो शरीर छोड़ दिया 1962 में। तो 62 में शरीर छोड़ा, तो शायद 62 या 3 में लिया होगा ये मकान। तो फिर हम यहाँ पर, तो मैं समझती हूँ 64 में माता जी ज्ञान में आई। कैसे आई? तो हमारे फादर को याद करके रोती रहती थी, क्योंकि हम तो गोद में थे। हमारी जो मदर की कजन्स हैं, जो रजनी बहन है जापान वाली, उनकी मदर, और एक उनकी मौसी, और एक उनकी और बहन जो संतोष की दादी है, जो संतोष बहन है ना रशिया वाली, उनकी दादी। ये तीनों बहनें थी। तो ये 2 बहनें माता जी के मामा की लड़कियां हैं, मामा बुआ की लड़कियां आपस में। तो वो ज्ञान में आ गई थी तब तक। तो उन्होंने कहा, दोनों बहनों ने, दोनों पास पास ही रहती थी, एक ही दीवार के बीच में। तो उन्होंने कहा, बाबा रोज कहता है सेवा करो, सेवा करो, चलो ना, ये हमारी बहन है, बुआ की लड़की है, जो भी है, तो ये रोती रहती है, चल आज इसके घर चलते हैं और इसको बाबा का संदेश देते हैं। तो उनमें से दूसरी बहन कहते, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। कहते तो क्या हुआ, आत्मा तो है ना, बाबा का ज्ञान देंगे, क्या पता उसको कोई तीर लग जाए। ऐसे करके जैसे वो आई हमारे घर में, थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब पैदल का 7-8 मिनट का, जैसे यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक इतनी दूरी थी। तो वो आई यहाँ पर। तो हमारे घर में पीपल का पेड़ था, नीम का पेड़ था। माता जी रोज पीपल की पूजा करती और गीता पढ़ती थी, और गीता पढ़े बगैर कुछ खाना पीना नहीं है जब तक ये पाठ ना हो जाए। तो ये सब भक्ति मार्ग के हिसाब से वो करती थी। तो जब इन्होंने ज्ञान दिया उनको, तो कहा कि तुम चलो हमारे सेंटर पे। तो रजौरी गार्डन सेंटर पे उनको ले गई, और सुदेश दीदी जो अभी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट चीफ है, तो हम उन्हीं से पले हैं। ऑलराउंडर दादी थी और वो थी।
तो उनसे जब मिलवाया कि ये हमारी कजन है, बहन है, इसके पति ने शरीर छोड़ दिया है और ऐसे ऐसे ये रोती रहती है, तो हम इसको थोड़ा ज्ञान दे करके, तो उन्होंने परिचय कराया ना, इसके पति ने शरीर, तो उन्होंने ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, ऐसे नीचे बैठे थे वो लोग, तो उन्होंने माता जी का सिर अपनी गोदी में रखा और बोला, इनका तो पतियों का पति मेरे पास है बाबा, इनका तो पतियों का पति। माता जी कहती है उस दिन से मैं कभी रोई नहीं, वरना जैसे रोना जैसे चूस लिया उस गोद ने। तो इस तरह से फिर माता जी को भी लगन लगी और वो 7 दिन का कोर्स जैसे कहते हैं तो वो किया। तो 7 दिन का कोर्स अभी हुआ ही था, थोड़े दिन हुए थे, महीना एक हुआ होगा उनको ज्ञान में चलते हुए, अभी नए नए थी बिल्कुल। और बाबा आए माथुर जी की कोठी पे, साकार बाबा। तो जैसे साकार बाबा आते तो सबको कितने नशा चढ़ता है, खुशी होती है। तो ये नई नई थी, इनको भी बोला बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, चलो तुम भी चलो। तो नए नए को ले गए, जैसे बाबा कहते हैं ना, नए नयों को नहीं लाओ। तो कारण होता है उसका भी, क्यों बाबा कहता है ना लाओ, क्योंकि निश्चय बुद्धि पूरे हो ना तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो संशय लेके आते हैं। तो माता जी को ले तो गए, और ले गए तो जब बाबा के सामने जो पुराने बच्चे होते हैं वो कैसे मिलते हैं, दृष्टि लेंगे, हाँ, और उस समय तो बाबा गोद भी देते थे। तो जब बाबा की गोद में लोग जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, दृष्टि ले रही हैं, तो ये बैठी देख रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पुरुष है। क्या देहभान जागृत हो गया, देहभान जागृत हो गया, ये तो पुरुष है, पुरुष की दृष्टि क्यों ले रहे हैं, ये पुरुष की गोद में क्यों जा रहे हैं। तो उस समय तक इतना निश्चय नहीं था ना कि बाबा का रथ है ये। तो वहां से जब वापस आई तो सीवियर डायरिया हो गया, लूज मोशंस, और इतने लूज मोशंस हो गए, इतने लूज मोशन जैसे कि अभी गई की गई, और नीचे फर्श पे ही लेट गई, और हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही है। तो इतने में ही उनको आंख लग गई, ये साक्षात्कार कहो, और वही बाबा तकिए के पास आके बैठा, जिससे मिल के आई थी कल, वही बाबा, या उसी दिन की बात हो, तो वही बाबा तकिए के पास आकर के बैठा, सिर पे जैसे हाथ फेरा कि बच्ची तुझे निश्चय नहीं हुआ, तुम्ही तो गीता में पढ़ती हो, बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर कंचन महल कियो, तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन है, वो यही तो है, जिस श्री कृष्ण की तुम इतनी भक्ति करती हो, वो यही तो है, यही तो बनने वाला है। और तुम संशय लेके आई हो इसलिए कष्ट पा रही हो, ये भी बोला, तुम संशय लेके आई हो इसलिए कष्ट पा रही हो। बस आंख खुली और कहां गया बाबा, कहां गए वो, और डायरिया वायरिया सब ठीक हो गया, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, कोई कुछ नहीं, पानी वानी पिया होगा। तब से लेकर के माता जी ऐसी निश्चय बुद्धि होके चली, 56 इयर्स हो ज्ञान में चले। अभी 8 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, 97 की एज। तो पूरे अपने नियम धारणाएं, हमारी 3 भाभियां आई, कभी उन्होंने एक रोटी नहीं खाई उनके हाथ की, मेरा नियम है, मैं बनाऊंगी। तो कहने का भाव है कि वो ज्ञान में चली, फिर वो ऐसी पक्की होके चली, तो मैं तो छोटी थी, तो साथ साथ, और वैसे भी भाई लोग बड़े बड़े थे, मैं छोटी थी, तो इसलिए मुझे वैसे भी कन्या के नाते से भी साथ ही रखती थी। और कभी कभी मैं संडे को जाती थी ऐसे, तो कहती थी जल्दी घर चलना, जल्दी घर चलो, तो कहती जल्दी चलना है, हाँ जल्दी चलना है, ठीक है तू झाड़ू लगा मैं पोछा लगाऊं, जल्दी घर चलो। सेवा भाव बहुत था।
रजौरी गार्डन में ये वाले सेंटर से पहले किराए पे 7 कमरे थे, उसमें 7-8 कमरे थे। तो 7 कमरों का झाड़ू पोछा, टाइम तो लगता, लेकिन तू झाड़ू लगाती जब फटाफट पोछा तो जल्दी चलेंगे। कपड़े धोती थी, तब तो मशीनें नहीं होती थी, कुछ बाल्टियां भर भर के ऊपर डाल के आने, मतलब सेवा भाव बहुत था, सेवा बहुत करती। कभी सब्जी काटनी है, कभी जो काम दादी कह दे, बाद में रुक्मिणी दादी आई, जो काम दादी कह दे, कभी नहीं कहती थी कि नहीं टाइम नहीं है या नहीं करूं। तो हम भी चलते रहे, फिर पढ़ते लिखते रहे। फिर 74 में पहली हमारी भट्ठी कुमारियों की सुदेश दीदी ने रखी, जिसमें अपनी रजनी बहन निकली और अपनी पुष्पा बहन थी, मैं छोटी थी उस समय। तो फिर हम पढ़ाई लिखाई करते, फिर हम 81 में बाबा से मिले, पहले 74 में मिले, तब बाबा के कमरे में मिलते थे, गद्दी है ना जो बाबा के कमरे में, तो उस गद्दी पे बाबा आते थे गुलजारदादी के तन में। और उसके बाद फिर मेडिटेशन हॉल में 81 में मिले, तब बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्ची डबल सर्विस करनी है। तब हम सिंगल सर्विस में भी नहीं थे, तो फिर जॉब भी की, साथ साथ ये भी की, तो डबल सर्विस। तो फिर हमको कैसे निश्चय हुआ, हमारे निश्चय की भी एक वो थी, मैं समझती हूँ 84 में या आसपास होगा, तो हम वहाँ सेवा में रहे थे। और उस समय बाबा हफ्ते में 3 बार आते थे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन आते थे। और हम रजौरी गार्डन से सेवा की पार्टी में गए थे 1 महीने के लिए। अब जब बाबा आए और उसके बाद बाबा पार्टियों से मिलते थे, हम रोज चढ़ जाते थे, रोज बाबा से वरदान लेना, रोज बाबा से दृष्टि लेना, सोमवार भी चढ़ गए, बुधवार भी चढ़ गए, शुक्रवार भी चढ़ गए। अब जब लास्ट का दिन था हमारा, उस दिन अनाउंस हुआ, मोहिनी दीदी, शीलू दीदी संभालती थी स्टेज, तो अनाउंस हुआ जो लोग सेवाधारी रहे हुए हैं वो बहुत बारी बाबा से मिल चुके हैं, आज वो स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे, आज वो स्टेज पे नहीं, बहुत बारी मिल रही है वो, क्योंकि हर किसी को 2 बारी 3 बारी मिलने का चांस मिलता ही मिलता था उस समय। तो कहा बहुत बारी मिल ली, हमने कहा बाबा ये क्या किया, हमको तो आना है, देख तू भगवान है ना, तो मुझे आज स्टेज पे बुला के दिखा, चैलेंज, मैंने तो चैलेंज किया, देख तू भगवान है ना, मैं तो तुझे तब मानूंगी जब तू मुझे स्टेज पे बुलाएगा। अब क्या हुआ, दिन में सेवा की, फिर 2 घंटे हम बाबा के कमरे में चले गए, फिर दोपहर को फिर सेवा की, फिर थोड़ी देर बाबा के कमरे में चले, यही एक ही संकल्प, भगवान है ना, बाबा के कमरे में बैठ के तो शाम को 4-5 बजे हम भेलपुरी खाते थे, फिर 5 बजे चले जाते थे पांडव भवन, वो जो ओम शांति भवन में, तो बैठे, और दादी भी नीचे बैठती थी, तब तो दादी भी मुरली लिखती थी, हम भी नीचे बैठते थे, कन्याएं आगे पीछे दादी की, तो मुरली हुई, फिर पार्टियों की अनाउंसमेंट हुई, आज ये पार्टियां मिलेंगी आज ये, और हमारी ड्यूटी होती थी इतना बड़ा वो जो है ना डब्बा लड्डू का, वो सबको बांट के आना है, जो जो नहीं वो मिल लिए उनको बांट के आना है। फिर दूसरी ड्यूटी होती थी, कई लोग ना बैठे बैठे कई घर आंटे भी बनते थे, फिर हमारी ड्यूटी होती, इनको उठा के आओ, नहीं तो इनको कमरे में भेज के आओ, कि भगवान सामने बैठा और ये देखो मुंह फाड़ के बैठे। हाँ, बाबा कहते हैं आंखें खोल के रखो, मुंह बंद रखो, और ये आंखें बंद और मुंह खोल लेते हैं। तो हमारी ड्यूटी होती थी इनको जगा के आओ, नहीं तो इनको कमरे में कहो जाके सोए। तो करते कराते कई लोग चले जाते थे, जिनका टर्न हो जाता था वो भी चले जाते थे।
हमने कहा हम जाएंगे तो नहीं, क्योंकि मैं कभी भी बाबा आए और मैं कमरे में सोऊं कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। लोग चले जाते पर हम वहीं रहते थे, सारी रात भी रहते, सारी रात बाबा रहता था। तो 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होगा, तो बाबा ने कहा जो सेवाधारी बैठे हैं वो आ जाओ। जो सेवाधारी बैठे हैं, बाकी सब उठ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अब तो बाबा मिलेंगे नहीं, अनाउंस हो चुके। हमारा चैलेंज था। तो फिर बाबा ने सामने से माइक से बुलाया, जो सेवाधारी बैठे हैं आ जाओ। फिर हम दौड़ के गए। तब बाबा ने फिर वरदान दिया, सदा उड़ती कला वाली आत्मा हो, उड़ती रहोगी, उड़ाती रहोगी। सदा संतुष्ट मणि हो, सदा संतुष्ट मणि हो, संतुष्ट रहोगी और सबको संतुष्ट रखोगी। फिर एक बारी कहा बाबा ने, सदा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ऐसे बहुत सारे वरदान बाबा से प्राप्त हुए, और वो उस दिन से फिर हम पक्की, क्योंकि तब तो समझ आ गई ना, और तो किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ मेरे को पता है, बाबा को पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है ना ये बात का। तो बाबा जाने। तो इस तरह से हम फिर तब से लेकर के 81 से रेगुलर